अगर आपका बिल 900 साढ़े 900 यूनिट के करीब आता है और आप अपना बिल ज़ीरो या नेगेटिव करना चाहते हैं तो 15 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम आप लोगों के लिए एक आइडियल सोल्यूशन होगा। 15 किलोवाट की प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन आपको महीने के 1600 से 1800 यूनिट प्रोडक्शन करके देता है। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम 15 किलोवाट सोलर सिस्टम की क्या कॉस्ट आती है कराची में एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ, उसके पैनल्स, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल वर्क और नेट मीटरिंग और अर्थिंग के साथ क्या टोटल कॉस्ट आती है, आज की हमारी वीडियो इस पे होने जा रही है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात कर लेते हैं जो हम अपने क्लाइंट्स को ऑप्शंस देते हैं। उसमें से ग्रोवाट सरफहरिस्त है जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। उसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें तकरीबन 3,65,000 रुपये की कॉस्ट है। इससे अगर आप बेहतर इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो सोलिस एक बहुत अच्छा इन्वर्टर है। सोलिस तकरीबन 20 से 25,000 रुपये और एक्सपेंसिव हो जाएगा। और एक और इन्वर्टर जो अभी अवेलेबल है जो कि फॉक्स का इन्वर्टर है। मैं ज़रूर फॉक्स के इन्वर्टर की बात करूँगा क्योंकि फॉक्स एक वाहिद कंपनी है जो 15 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी देता है। रिप्लेसमेंट वारंटी का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो विद इन 15 ईयर्स के अंदर ख़राब होता है तो वो हम आपको उतार के दूसरा सिस्टम लगा के देंगे। बट फॉक्स की जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर हम एवरेज देखें तो तकरीबन 3,65,000 रुपये से लेके कोई 4.5 से 5 लाख रुपए तक का आपका 15 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपको कॉस्ट करेगा। पैनल्स की प्राइस की अगर हम बात कर लें तो 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम में तकरीबन 26 पैनल्स लगते हैं। 570-575 वाट के अगर पैनल्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लॉन्जी हाइमो 6 को के रेट्स हम देख लें तो तकरीबन वो 52 रुपीज़ पर वाट है जो कि तकरीबन 29-30 हज़ार रुपये के बीच में आज की तारीख में पैनल आपको मिल रहा है। और इसकी अगर हम 26 पैनल्स के हिसाब से लगाएं तो मोर और लेस ये 7.5 से लेके 8 लाख के बीच में आपको पैनल्स कॉस्ट करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो 15 किलोवाट का एलिवेटेड स्ट्रक्चर आज की तारीख में तकरीबन 4 लाख से 4.5 लाख आपको कॉस्ट करेगा। ये जो कॉस्ट है इसके अंदर वॉकवे शामिल है। अगर आप वॉकवे नहीं बनवाते तो आपकी प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं ये साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर आप वॉकवे नहीं बनाते तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसकी जो प्रॉपर तरीके से जो उसकी क्लीनिंग मेंटेनेंस है या जो उसकी सर्विस है वो उस तरह से नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर आपके पास एक्सेस नहीं है वॉकवे का तो उसको साफ़ करना जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सोलर सिस्टम को हर महीने में आपको 2 दफ़ा उसको क्लीन करना है, लिहाजा वॉकवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप एक ग्राउंड स्ट्रक्चर पे जाते हैं L2 या L3 स्ट्रक्चर पे आते हैं तो वो तकरीबन कॉस्ट ऑलमोस्ट आपकी 50% कम हो जाती है। दैट मीन्स कि वो अगर 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम है आपका तो तकरीबन वो आपको कॉस्ट जो आएगी वो तकरीबन 2 लाख से लेकर 2,25,000 के बीच में उसकी कॉस्ट आती है। इलेक्ट्रिकल वर्क की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम की जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसकी कॉस्टिंग तकरीबन 3.5 लाख रुपए के करीब आती है, जिसके अंदर तमाम वायर्स, तमाम ब्रेकर्स जिसमें डीसी ब्रेकर्स हैं, एसी ब्रेकर्स हैं, एसपीडीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, जितना भी सामान इलेक्ट्रिकल वर्क में लगेगा उसकी टोटल एक टेंटेटिव कॉस्ट तकरीबन 3.5 लाख रुपए। जब फाइनल एस्टिमेट जब फाइनल विज़िट होता है साइट का उस वक्त हम बेहतर तरीके से आपको उसकी कॉस्ट शेयर कर सकते हैं। बट एक एवरेज अगर मैं देना चाहूँ अभी आप लोगों के साथ तो तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपये तक का एस्टिमेट आता है उसमें। अर्थिंग की अगर हम बात कर लें तो एज़ पर केई एंड एपरा का जो स्टैंडर्ड है उसके तहत अगर आप अर्थिंग कराते हैं तो तकरीबन 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में आपकी अर्थिंग हो जाती है। नेट मीटरिंग की अगर हम बात करें तो नेट मीटरिंग के जो टोटल चार्जेस हैं वो हम अभी तकरीबन 35 to 45,000 रुपीज़ उसके चार्जेस बनते हैं। और अगर आप नेट मीटरिंग की डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं होता। वो डिवाइस की जो कॉस्ट होगी वो केई आपसे डायरेक्टली जब बिल आएगा तो वो बिल में आपसे चार्ज कर लेगी। उसकी एक टेंटेटिव कॉस्ट अगर मैं बता दूं तो वो तकरीबन कोई 85,000 से लेकर तकरीबन 1,10,000 1,20,000 के बीच में होती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर लें या लोडिंग की कॉस्ट की बात कर लें तो वो डिपेंड करता है साइट टू साइट कि साइट कितनी आसान है या कितनी मुश्किल है। क्योंकि आपको जो पोल्स को चढ़ाना है, पैनल्स को चढ़ाना है वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कुछ साइट्स पे। तो अगर आप कॉस्ट की बात करते हैं तो तकरीबन वो 15,000 से लेके 25,000 रुपये के बीच में आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तकरीबन इतनी फॉल करेगी। तो 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम
आज अगर आप इंस्टॉल करते हैं एलिवेटेड स्ट्रक्चर के साथ इन कराची, तो उसकी जो एक एवरेज कॉस्ट हम लें वो तकरीबन 20,50,000 रुपये से लेके 23 लाख के बीच में फॉल करती है। ज़ाहिर सी बात है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इन्वर्टर कौन सा है, आपके पैनल्स कौन से हैं। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये आज की एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।